एक दिन राजा भानु प्रताप के दरबार में एक रहस्यमयी व्यापारी आया। उसने राजा को एक लकड़ी का बाज दिखाया और बोला, महाराज, यह न कुछ खाता है न पीता है और जहां चाहो वहां ले जाता है। भानु प्रताप उसके हाव भाव से समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया और 1 लाख चांदी के सिक्के देने का आदेश दिया। मंत्री हैरान था, पर राजा की आज्ञा से उसने सिक्के दे दिए। व्यापारी धन लेकर चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, इस बाज को कभी चाबुक मत मारना। एक दिन भानु प्रताप उस लकड़ी के बाज पर बैठकर जांच कर रहे थे। व्यापारी की बात भूलकर उन्होंने चाबुक मार दिया। अचानक बाज उड़ चला और राजा को आकाश में ले जाकर एक घने जंगल में गिरा दिया। होश संभालकर राजा आगे बढ़े तो जंगल में खो गए। 15 दिनों तक भटकते रहे। फिर एक रहस्यमयी गुफा दिखी। बाहर एक पेड़ था, 2 कुएं थे और पेड़ पर एक बंदरनी बैठी थी जो ऊपर नीचे कूद रही थी। राजा छिपकर देखने लगे। दोपहर में एक जादूगर गुफा से निकला, एक कुएं से पानी लेकर बंदरनी पर छिड़का तो वह सुंदर स्त्री बन गई। जादूगर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं का पानी छिड़ककर उसे वापस बंदरनी बना दिया और गुफा में चला गया। भानु प्रताप ने भी वैसा किया, स्त्री बनी। राजा को देखकर बोली, ऐसे मत देखो, हम तपस्विनी हैं, श्राप देंगे तो भस्म हो जाओगे। राजा बोले, मैं भानु प्रताप हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम सुनकर स्त्री चरणों में गिर पड़ी, हे राजन, यहां से जाओ, जादूगर आएगा तो हमें भस्म कर देगा। राजा ने पूछा तो स्त्री बोली, मेरे पिता अग्निदेव, मां फूलवती हैं। 12 साल की हुई तो घरवालों ने एक काम कहा, मैंने नहीं किया तो मुझे इस जादूगर को दे दिया। वह मुझे बंदरनी बनाकर रखता है, भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। राजा बोले, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तभी जादूगर आया। क्रोधित होकर काले जादू से मानव खाने वाले राक्षसों की सेना बुलाई। इसके टुकड़े कर दो। राजा क्रोधित होकर अकेले सेना पर टूट पड़े, सबको मार डाला। जादूगर समझ गया कि यह साधारण नहीं, माया से गायब होकर हंसने लगा। राजा ने भूत का आह्वान किया। भूत आया, हे राजन, मैं इसे संभालता हूं। भूत की शक्तियों से जादूगर हार गया, पैरों में गिरा, माफी मांगी। राजा ने उसे नर्क भेज दिया और स्त्री को लेकर राज्य लौट आए। रात में किले पर विश्राम करते राजा को एक औरत की चीख सुनाई दी। वे घोड़े पर सवार होकर दौड़े। देखा, एक भयभीत स्त्री चिल्लाती भाग रही, पीछे विशाल दानव। स्त्री चरणों में गिरी, प्राण बचाओ। राजा बोले, बहन, मैं भानु प्रताप हूं, मैं रहते तुम्हें कोई छू नहीं सकता। दानव हंसा, मूर्ख, चला जा। राजा का खून खौला, लेकिन दानव अमर था। युद्ध हुआ। राजा ने तलवार से सिर काटा, पर सिर जुड़ गया। राजा ने सिर पकड़कर घसीटा, दानव भाग गया। स्त्री बोली, खतरा टला नहीं, वह लौटेगा। राजा ने कारण पूछा। स्त्री बोली, मैं द्वारका के ब्राह्मण की बेटी हूं। तालाब में स्नान करते इसने मुझे उठा लिया, पत्नी बनाना चाहता है। राजा ने अमर होने का राज पूछा। इसके पेट में जादूगरीनी रहती है, मरते ही अमृत डालती है। राजा बोले, मां दुर्गा की सौगंध, इसका वध करूंगा। स्त्री को महल भेजा, खुद दानव की तलाश में निकले। दानव ने हमला किया, राजा ने पेट चीर दिया, जादूगरीनी निकली। भूत ने पकड़ा, दानव मर गया। जादूगरीनी मोहित होकर राजा से विवाह कर महल लौटी। राजा ने महाभोज किया, विद्वान ब्राह्मण आए। चर्चा हुई कि सबसे बड़ा दानी कौन। सबने भानु प्रताप कहा। एक ब्राह्मण चुप था। राजा ने पूछा। ब्राह्मण बोला, आप बड़े दानी हैं, पर सबसे बड़े नहीं। समुद्र पार काशीपुर का राजा करुणाकर रोज 1 लाख चांदी के सिक्के दान करता है, बिना दान अन्न नहीं खाता। असत्य हो तो दंड दो। राजा प्रसन्न होकर पारितोषिक देकर विदा किया। भूत का स्मरण कर काशीपुर पहुंचे। द्वारपाल बनकर नियुक्त हुए। देखा, राजा सच में दान करता। शाम को अकेला जाता, थैली भरकर लौटता। राजा का पीछा किया। देखा, समुद्र स्नान कर मंदिर गया, उबलते तेल के हौदे में कूदा। चुड़ैलों ने भुना शरीर खाया, देवी ने अमृत डालकर जीवित किया, थैली दी। राजा ने वैसा किया 7 बार। देवी बोली, मांगो क्या। राजा ने थैली मांगी, सब गायब हो गया। अगले दिन राजा करुणाकर दुखी, अन्न त्यागा। भानु प्रताप ने थैली लौटाई, परिचय दिया। करुणाकर बोले, आप सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं। राजा लौट आए। एक बार राज्य में खूंखार बाघ घुसा। राजा शिकार पर निकले। बाघ पर घोड़ा लगाया, बाघ झाड़ियों में। बाघ ने घोड़े पर हमला किया, घोड़ा मर गया। राजा नदी तट पर बैठे, देखा नदी में शव तैरता, जादूगर और भूत झगड़ते। दोनों राजा से न्याय मांगे। जादूगर ने चमत्कारी पोटली दी,
भूत ने अदृश्य चंदन। राजा ने घोड़ा भूत को, शव जादूगर को दिया। पोटली से भोजन मांगा, चंदन घिसकर अदृश्य हुए। सुबह राज्य लौटे, भिखारी को पोटली दी। एक बार भ्रमण पर एक झोपड़ी से आवाज सुनी। ब्राह्मण दंपति निसंतान थे। स्वप्न में देवी ने बताया, 30 कोस दूर जंगल में साधु अंग काटकर हवन कर रहे। अगर राजा वैसा करें तो शिव पुत्र देंगे। राजा गए, अंग काटे, राख हुए। शिवगण ने सबको जीवित किया। राजा को भूल गया। साधुओं की प्रार्थना पर शिव ने जीवित किया, पुत्र दिया।